हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहां पर हम लोग डेली क्लासेस के थ्रू सीखेंगे कैसे हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश के पावर को और भी बेहतर कर सकते हैं। हम लोग ये कैसे करेंगे? हम लोग ये ग्रामर के थ्रू करेंगे, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन आर्टिकल्स के थ्रू करेंगे या फिर स्टोरी पैसेजेस के थ्रू करेंगे। आज के लिए मैंने एक स्टोरी पैसेज उठाया, एक स्टोरी उठाया है मुल्ला नसीरुद्दीन एंड द पीपल्स जजमेंट, मुल्ला नसीरुद्दीन और जनता का फैसला। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू कर देते हैं। वन डे मुल्ला नसीरुद्दीन एंड हिज सन वर ट्रैवलिंग टू द नेक्स्ट टाउन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके बेटे अगले शहर की यात्रा कर रहे थे। नसीरुद्दीन प्रेफर्ड टू वॉक व्हाइल हिज सन रोड द डोंकी। नसीरुद्दीन को चलना पसंद था जबकि उसके बेटे गधे की सवारी कर रहा था। यहाँ पर जो ये रोड लिखा है RIDE, राइड, राइड का पास्ट फॉर्म है रोड, मतलब सवारी करना। ठीक है। प्रेफर, ये जो है प्रेफर्ड, इसका एक्चुअल वर्ड है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। इसका पास्ट फॉर्म है प्रेफर्ड, मतलब वो तब पसंद किया था। ठीक है, या उसे तब पसंद था। आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ बाईस्टैंडर्स एंड अ मैन रिमार्क्ड। ऑन द वे दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ बाईस्टैंडर्स। रास्ते में वो खड़े लोगों के एक समूह के पास से गुजरे। रास्ते में ऑन द वे दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ बाईस्टैंडर्स, यहाँ पर बाईस्टैंडर का मतलब होता है, अगर हम डिक्शनरी देखें तो इसका मतलब होता है दर्शक या तमाशाई। मतलब कहीं पर कोई तमाशा हो रहा है या कुछ हो रहा है, जो लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं या कुछ देखते हैं लेकिन उस पर पार्टिसिपेट नहीं करते, उन लोगों को बाईस्टैंडर कहा जाता है। तो ऑन द वे दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ बाईस्टैंडर्स एंड अ मैन रिमार्क्ड, यहाँ पर थोड़ा साफ कर लेते हैं। एंड अ मैन रिमार्क्ड, और एक आदमी ने टिप्पणी की। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। एंड अ मैन रिमार्क्ड, एक आदमी ने टिप्पणी की। लुक दैट सेल्फिश बॉय इज राइडिंग ऑन अ डोंकी while his poor old father is forced to walk alongside। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। Look that selfish boy is riding on a donkey while his poor old father is forced to walk alongside। देखो वो स्वार्थी लड़के गधे की सवारी कर रहा है जबकि उसके बेचारे बूढ़े पिता को उसके साथ चलने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ पर जो ये है alongside, इस alongside का मतलब होता है किसी के पास या किसी के साथ साथ चलना या कुछ। ठीक है। That is so disrespectful, that is so disrespectful, मतलब ये बहुत ही अपमानजनक है। Disrespectful का मतलब होता है अपमानजनक। What a horrible and spoiled child, what a horrible and spoiled child। Horrible, हॉ मतलब ये जो हॉ वाला साउंड है वो बहुत, उस पर ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, हॉ हॉ ऐसे नहीं। हॉरिबल, बहुत ही लाइटली। हॉरिबल एंड स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है कितना भयंकर और खराब बच्चा है। हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर, स्पॉइल्ड का मतलब होता है, एक मिनट में ज़रा इसे स्वच्छ भारत अभियान चला देते हैं। हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर, स्पॉइल का मतलब या स्पॉइल का मतलब होता है खराब। ठीक है, हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर या भयानक, स्पॉइल का मतलब है खराब। कितना भयंकर और खराब बच्चा है। आगे बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन सन फेल्ट एम्बैरेस्ड। नसीरुद्दीन सन फेल्ट एम्बैरेस्ड, इसका मतलब होता है कि नसीरुद्दीन के बेटे को शर्मिंदगी महसूस हुई। एम्बैरेस्ड, ये वाला जो है एम्बैरेस, एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना या शर्मिंदगी महसूस होना। ठीक है। सो ही गॉट ऑफ द डोंकी एंड आस्क्ड नसीरुद्दीन टू गेट ऑन इट इंस्टेड। सो ही गॉट ऑफ द डोंकी एंड आस्क्ड नसीरुद्दीन टू गेट ऑन इट इंस्टेड। इसका मतलब क्या? इसीलिए वो गधे से उतर गया। यहाँ पर सो ही गॉट ऑफ द डोंकी, ये पास्ट फॉर्म है गेट ऑफ का। GET गेट, गेट ऑफ का पास्ट फॉर्म है। गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना या उतरना। सो ही गॉट ऑफ द डोंकी, इसीलिए वो गधे से उतर गया।
एंड आस्क्ड नसीरुद्दीन टू गेट ऑन इट इंस्टेड, और नसीरुद्दीन को गधे पर चढ़ने के लिए कहा, गेट ऑन इट इंस्टेड। इसके बाद हिज सन स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम एंड द डोंकी, इसका मतलब होता है हिज सन स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम एंड द डोंकी, उसके बेटे उसके और गधे के बगल में चलने लगा। यहाँ पर जो ये है बिसाइड, इस बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में या किसी के पास से चलना, किसी के बगल में या किसी के पास से। Soon they passed another group of people. Soon they passed another group of people. Another group of people. इसका क्या मतलब होता है? जल्द ही वो लोगों के एक दूसरे समूह के पास से गुजरे। Soon they passed another group of people. जल्द ही वो लोगों के एक दूसरे समूह के पास से गुजरे। Oh, that's detestable. किसी ने कहा, कोटेशन मार्क पे है, ओह दैट्स डिटेस्टेबल। तो डिटेस्टेबल का मतलब क्या होता है? घिनौना। तो यहाँ पर किसी ने क्या कहा? जल्दी वो लोग दोनों से पास से गुजरे और किसी ने कहा कि वो देखो कितना घिनौना है, ओह दैट्स डिटेस्टेबल, वो देखो कितना घिनौना है। वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड, वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड, उनमें से एक ने चिल्लाया। एक्सक्लेम का मतलब यहाँ पर होता है चिल्लाना। ओह दैट्स डिटेस्टेबल, ओह ये कितना घिनौना है। वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड, उनमें से किसी एक ने चिल्लाया। इसके बाद दैट पुअर यंग बॉय हैज टू वॉक व्हाइल हिज अब्यूजिव फादर राइड्स द डोंकी। दैट पुअर यंग बॉय हैज टू वॉक व्हाइल हिज अब्यूजिव फादर राइड्स द डोंकी। उस बेचारे छोटे लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है जबकि उसके अत्याचारी या दुर्व्यवहारी पिता गधे की सवारी कर रहा है। फिर से बता देता हूं, उस बेचारे छोटे लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है जबकि उसके अत्याचारी या दुर्व्यवहारी पिता गधे की सवारी कर रहा है। यहाँ पर जो है दैट पुअर यंग बॉय, यंग का मतलब तो वैसे होता है नौजवान, लेकिन यहाँ पर हम छोटे, यंग बॉय का मतलब होता है नौजवान बच्चा, लेकिन यहाँ पर जिस सेंस में बताया गया है उसके हिसाब से हम लोग इसे छोटे बच्चे या छोटा लड़का कहेंगे। पूर का मतलब यहाँ पर बेचारा है, ठीक है। अब्यूजिव का मतलब होता है अत्याचारी या दुर्व्यवहारी, ठीक है, या अपमानजनक भी हो सकता है, निंदापूर्ण भी हो सकता है अब्यूजिव का मतलब, ठीक है। दैट हॉरिबल मैन शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। दैट दैट हॉरिबल मैन, यहाँ पर लाइन तो थोड़ा I'm sorry, that horrible man should be ashamed of himself for the way he is treating his son. That horrible man should be ashamed of himself for the way he is treating his son. इसका क्या मतलब होता है? उस भयानक आदमी को अपने बेटे के साथ किए गए व्यवहार के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक। That horrible man should be ashamed of himself for the way he is treating his son. उस भयानक आदमी को अपने बेटे के साथ किए गए व्यवहार के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। What a heartless parent. What a heartless parent. कितना बेरहम पिता है। Heartless का मतलब होता है, heartless का मतलब होता है बेरहम। यहाँ पर अगर हम थोड़ा जूम करके देखें, हार्टलेस का मतलब होता है बेरहम, ठीक है। पेरेंट का मतलब वैसे होता है माता पिता, लेकिन यहाँ पर पिता के लिए कहा गया, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट अ हार्टलेस पेरेंट, कितना बेरहम पिता है। आगे चलते हैं। नसीरुद्दीन वॉज अपसेट टू हेयर दिस। ये सुनकर नसीरुद्दीन परेशान हो गया। जरा जूम कर लेते हैं। नसीरुद्दीन वॉज अपसेट टू हेयर दिस। ये सुनकर नसीरुद्दीन परेशान हो गया। He wanted to avoid anybody else's scorn. He wanted to avoid anybody else's scorn.
इसका मतलब वो किसी और के तिरस्कार से या फिर हंसी मजाक से बचना चाहता था। स्कॉन, ये वाला जो वर्ड है स्कॉन, इसका मतलब होता है तिरस्कार या हंसी मजाक। मतलब ये इतने लोग इतने बात कर रहे हैं तो इसीलिए वो किसी और के हंसी मजाक से या तिरस्कार से बचना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू हैव बोथ हिमसेल्फ एंड हिज सन राइड द डोंकी एट द सेम टाइम। So he decided to have both himself and his son ride the donkey at the same time. इसीलिए उसने फैसला किया कि वो और उसके बेटे एक साथ ही गधे की सवारी करेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो और उसके बेटे एक साथ ही गधे की सवारी करेंगे। ठीक है। As they both rode, जैसे ही वो दोनों सवार हुए, दे पास अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, फिर से आ गए। ये लोग तो मतलब कहीं पे जाएंगे नहीं, वो लोगों के एक दूसरे समूह के पास से गुजरे। ठीक है। दैट मैन एंड हिज सन आर सो क्रूएल, मतलब ये भी किसी ने कहा, कोटेशन मार्क पे है, दैट मैन एंड हिज सन आर सो क्रूएल। वो लोग के दूसरे वहां से पास से गुजरे और उनमें से किसी ने कहा वो आदमी और उसके बेटे कितने हृदयहीन है या निर्दयी है। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है। तो उनमें से किसी ने कहा कि दैट मैन एंड हिज सन आर सो क्रूएल, वो आदमी और उसके बेटे कितने निर्दयी है या निर्मम है। वन बाइस्टैंडर सेड, मतलब वहां पर जो एक आदमी खड़ा था या तमाशा ही खड़ा था, उसने कहा जस्ट लुक एट हाउ दे आर फोर्सिंग दैट पुअर डोंकी टू बियर द वेट ऑफ, सॉरी यहाँ पर इफ टाइप हो गया है, ये ऑफ होगा। जस्ट लुक एट हाउ दे आर फोर्सिंग दैट पुअर डोंकी टू बियर द वेट ऑफ 2 people। जरा देखो तो कैसे वो मजबूर कर रहे हैं उस बेचारे गधे को 2 लोगों के वजन उठाने के लिए। जस्ट लुक एट हाउ दे आर फोर्सिंग दैट पुअर डोंकी टू बियर द वेट ऑफ 2 people। जरा देखो तो कैसे वो मजबूर कर रहे हैं उस बेचारे गधे को 2 लोगों के वजन उठाने के लिए। दे शुड बी पुट इन जेल फॉर देयर डिस्पिकेबल एक्ट। दे शुड बी पुट इन जेल फॉर देयर डिस्पिकेबल एक्ट। उन्हें उनके घिनौने काम के लिए जेल पे डाल देना चाहिए। इसके बाद व्हाट स्काउंड्रल्स, काली दे दिया यहाँ पर। व्हाट स्काउंड्रल्स, कितने बदमाश है। स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन हर्ड दिस एंड टोल्ड हिज सन, तो रिज्यूम कर लेते हैं। नसीरुद्दीन हर्ड दिस एंड टोल्ड हिज सन, नसीरुद्दीन ने ये सुना और अपने बेटे से कहा, आई गेस द ओनली वे वी कैन अवॉइड बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय एनीवन इज फॉर बोथ ऑफ अस टू वॉक। मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका जिससे हम किसी और के उपहास से बच सकते हैं वो है कि हम दोनों ही पैदल चले। रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई गेस द ओनली वे वी कैन अवॉइड बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय एनीवन इज फॉर बोथ ऑफ अस टू वॉक। मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका जिससे हम किसी और के उपहास से बच सकते हैं वो है कि हम दोनों ही पैदल चले। ठीक है। आई सपोज यू आर राइट, द सन रिप्लाइड। इसका मतलब क्या होता है, मुझे लगता है कि आप सही है, बेटे ने उत्तर दिया। सपोज का मतलब होता है, सपोज ये वाला जो वर्ड है सपोज, इसका मतलब होता है सोचना या अनुमान करना। उसके बाद सो दे गॉट ऑफ द डोंकी एंड कंटिन्यूड ऑन फुट, इसीलिए वे गधे से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। बट एज दे पास्ड अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन जैसे ही वो लोगों के एक दूसरे समूह के पास से गुजरे,
दे हर्ड देम लाफिंग, वो उन्हें हंसते हुए सुना। हा हा हा, द ग्रुप लाफ्ड, मतलब वो जो लोगों के वहाँ पर जो ग्रुप था वो लोग वहाँ पर हंस रहे थे। कैसे हंस रहे थे? द ग्रुप लाफ्ड रूडली, द ग्रुप लाफ्ड रूडली, मतलब वो बहुत ही बेरुखी से हंसने लगे। ठीक है। लुक एट दोज टू फूल्स, देखो उन दोनों मूर्ख को। लुक एट दोज टू फूल्स, देखो उन दोनों मूर्ख को। दे आर सो स्टूपिड दैट बोथ ऑफ देम आर वॉकिंग अंडर द स्कॉचिंग हॉट सन एंड नाइदर ऑफ देम इज राइडिंग द डोंकी, व्हाट मोरॉन्स। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? ये देखो उन मूर्खों को, वो इतने मूर्ख है कि वो दोनों ही इतने चिल्लाते या प्रखर धूप में पैदल चल रहे हैं और कोई भी गधे की सवारी नहीं कर रहा है। कितने बेवकूफ़ है, व्हाट मोरॉन्स, कितने बेवकूफ़ है। ये वाला लाइन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दे आर सो स्टूपिड दैट बोथ ऑफ देम आर वॉकिंग अंडर द स्कॉचिंग हॉट सन एंड नाइदर ऑफ देम इज राइडिंग द डोंकी। इसका पूरा मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। वो इतने मूर्ख है कि वो दोनों ही इतने चिल्लाते या प्रखर धूप में पैदल चल रहे हैं, लेकिन कोई भी गधे की सवारी नहीं कर रहा है। व्हाट मोरॉन्स, कितने मूर्ख है। मोरॉन्स का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग मतलब आप कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। उन लोगों के मतलब बोलना कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको उन लोगों को बोलने को टालना पड़ेगा, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ये था आज का स्टोरी। बहुत ही सिंपल स्टोरी था, इजी स्टोरी था, लेकिन बहुत ही मतलब एक अच्छा मैसेज दिया हम लोगों को। बहुत प्यारा सा छोटा सा स्टोरी था। आगे चलते हम लोगों के पावर वर्ड की तरफ। आज का पहला पावर वर्ड रहेगा प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई प्रेफर कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह कॉफ़ी पसंद है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, जनरली आई प्रेफर पेंटिंग विद वाटर कलर्स, साधारणतः मुझे वाटर कलर्स से पेंट करना पसंद है। तीसरा एग्जाम्पल, विच ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट डू यू प्रेफर, किस ब्रांड का टूथपेस्ट तुम्हें पसंद है। ठीक है, ये था आज का पहला पावर वर्ड। दूसरा पावर वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल थिंग्स फॉर एवरीवन एल्स, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल थिंग्स फॉर एवरीवन एल्स, मैं हर किसी के सबके लिए चीज़ों को खराब करना नहीं चाहता। दूसरा एग्जाम्पल, सम काइंड्स ऑफ फूड सून स्पॉइल, कुछ तरीके के खाना जल्दी खराब हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, डोंट लेट हिम स्पॉइल योर इवनिंग, उसे तुम्हारा शाम खराब करने मत दो या बिगाड़ने मत दो। तीसरा पावर वर्ड है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मतलब घिनौना या घृणा करने योग्य। ही इज़ अ डिटेस्टेबल विलन, ही इज़ अ डिटेस्टेबल विलन, वो बहुत ही घिनौना खलनायक है। ऑब्वियस सी बात है, खलनायक है तो घिनौना ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, आई फाइंड देयर व्यूज़ डिटेस्टेबल। व्यूज़ का मतलब होता है दृष्टिकोण, मतलब वो जिस तरीके से कोई चीज़ देखते हैं, तो मुझे उन लोगों का दृष्टिकोण घिनौना लगता है। आई थॉट इट वॉज अ डिटेस्टेबल कस्टम, यहाँ पर वाज होगा एक इस जगह पर। आई थॉट इट वॉज अ डिटेस्टेबल कस्टम, मुझे लगा कि ये बहुत ही एक घिनौना प्रथा है। कस्टम का मतलब है प्रथा। ठीक है, अगले पावर वर्ड पे चलते हैं। डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल, जूम कर लेता हूँ। डिस्पिकेबल इसका मतलब होता है नीच या नफरत पैदा करने वाला या घिनौना। पहला एग्जाम्पल है, इट्स डिस्पिकेबल द वे ही ट्रीट्स दोज किड्स, मतलब वो उन बच्चों के साथ जैसे व्यवहार करता है वो बहुत ही नीच है। ही इज़ अ डिस्पिकेबल ह्यूमन बींग, वो बहुत ही एक नीच इंसान है। देयर बिहेवियर वॉज डिस्पिकेबल एंड ऑफेंसिव, उन लोगों का व्यवहार बहुत ही नीच और आपत्तिजनक है। तीन एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद वाला पावर वर्ड है अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब होता है अपमानजनक या अनुचित ढंग से, मतलब ठीक तरीके से पेश न आना या कुछ खराब व्यवहार करना। ही मेड मेनी अब्यूजिव रिमार्क्स टू मी, उन्होंने मेरे ऊपर
बहुत सारे अपमानजनक टिप्पणियाँ की। ही बिकेम अब्यूजिव व्हेन ही वॉज ड्रंक, जब वो नशे में रहता है वो बहुत अपमानजनक हो जाता है या कुछ अनुचित या आपत्तिजनक काम करता है या अत्याचारी चीज़ें करता है। कैन अ ट्रू स्टेटमेंट बी अब्यूसिव, क्या एक सत्य वचन अपमानजनक हो सकता है। इसके बाद ख़त्म, आज का 5 पावर वर्ड ख़त्म हो गया। आज का स्टोरी भी अच्छा लगा होगा आपको शायद। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी मैंने पावर वर्ड्स आपको सिखाया ये आप अपने डेली लाइफ पे यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने स्टोरीज़ पे पूरा एक्सप्लेन किया, आपको वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके कोई सजेशंस रहता है या कोई क्वेश्चंस रहता है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, सायोनारा।